अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जो बयान सामने आया बड़ा हैरानकुन है। वो ये कहते हैं कि हमें पता ज़रूर था कि इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है, लेकिन हम इस हमले में हमारी कोई सपोर्ट नहीं है, हम इस हमले में शामिल नहीं हैं। आखिर अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी है जो कि अपने आप को इस चीज़ से डिस्टेंस कर रहा है? दूसरी चीज़ ये कि ईरान के रिस्पॉन्स पर अब सब लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। आपके ख्याल में ईरान का मुमकिन रिस्पॉन्स क्या हो सकता है और कितना स्ट्रांग हो सकता है? जी हाँ जी। पहले दूसरा हिस्सा की बात करते हैं कि जिस तरीके से देखें 100+ टारगेट्स हिट किए गए हैं जो पहले शुरू के 5 एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। और 100+ टारगेट्स में देखें न्यूक्लियर फैसिलिटीज शामिल हैं और इसमें और इसके अलावा जो इनका मिसाइल फैक्ट्रीज है वो नंबर 2 है। तीसरा मिलिट्री लीडरशिप है। और चौथा जो टारगेट उन्होंने किया है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। तो उससे ये है कि देखें जिस तरह और फिर पांचवा उन्होंने अपने एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट जो करके थे तो उन्होंने अपने जो उनके ड्रोन सिस्टम थे वो ले जाके उन्होंने अंदर ईरान के अंदर एस्टेब्लिश किए थे। देन दे पैरालाइज्ड इन द ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम। और जिसकी वजह से वो कोई खातिर खा रिस्पांस तो कोई नहीं कर सके। तो उससे देखें कि जो ईरानी का हम कह सकते हैं ईरान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट हैज बीन हिट। और जिससे जिस तरह जब मिलिट्री लीडरशिप है देखे पासदारान इंकलाब के जो हेड थे वो इसमें जा बहक हुए हैं। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो इसमें मारे गए हैं। और इसके अलावा 6 साइंटिस्ट की बात हो रही है। और उसके अलावा सिविलियन कैजुअलिटी से खवातीन है बच्चे इसमें शामिल है। वो सिमिलर पैटर्न है जो इंडिया का पाकिस्तान में मुरीदके पे हमला किया था और इसके बाद भावलपुर पे हमला हुआ था या आजाद जम्मू एंड कश्मीर में हमला हुआ था। तो सिमिलर पैटर्न के ये हमले हुए हैं। अब डिपेंड करता है क्या ईरान ने अपने जो मिसाइल सिस्टम था उनको रीलोकेट किया था। क्योंकि इंटीमेशन तो उनको भी एक किस्म की इंटेलिजेंस उनकी भी थी कि लाइवली स्ट्राइक्स होने वाले हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद सेकंड ये है तो ये है अगर वो मिसाइल्स हैं तो ये मिसाइल के साथ जाएंगे और विद इन इसराइल के अंदर ये जो इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से हो सकता है वो भी टारगेट हो। सेकंड उनके एयर बेसिस पे टारगेट होंगे। एट प्लेसेस दे विल गो फॉर दी पर्सनालिटीज आल्सो जिस तरह ईरान में हुआ है। सो इट विल बी टिट फॉर टेट वो करेंगे। और इसके अलावा जो है देखें कि जो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस खत्ते में जी और भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो आप ये बताइए कि चीन जिसकी बहुत बड़ी सरमायाकारी ईरान में है और रूस भी किसी हद तक बहुत से मामलात में ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन दो ममालिक का, बड़े प्लेयर्स का क्या रोल आप देख रहे हैं और किस तरह से वो इम्पैक्ट कर सकते हैं इसे? देखें जी मेरा ख्याल में ये कोई मटेरियल सपोर्ट तो नहीं करेंगे। वेपन्स इक्विपमेंट ईरान को ऑलरेडी वैसे रशियन सपोर्ट करते रहे हैं पास्ट में जिस तरीके से ईरान उनको ड्रोन्स देता रहा है और वो मिक्स और उसका एक्सटेंसिव यूज रशियंस करते रहे अगेंस्ट यूक्रेन। तो लेकिन चाइना का देखें जरा बड़ा डिफरेंट है। वो सिंस वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते लेकिन डिप्लोमेसी को बड़ा वो एक फैक्टर है जिसको वो चांस देते रहते हैं। तो देखो मेरे ख्याल में ये कंट्रीज अब भी दे मैटर स्पेशली रशिया और चाइना देखे एक अलग गेम बन चुका है। बेसिकली वो ये चैलेंज भी कर रहे हैं यूएस सुप्रीमेसी को भी। तो ये यकीनन ये प्रिवेल कर सकते हैं जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बात जाती है। और या इसके बाद ही ये अपने एक्टिव रोल जो है मेडिएशन के लिए भी दरमियान में आ सकते हैं। तो इस हद तक मैं देख सकता हूँ लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता है। लेकिन इस बात से देखें भी हम जो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें किसी पे भी एज ए पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। अपनी तैयारी होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली हमारी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। और जिस देखें उनमें रिजॉल्व हो और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हो वो हमने डेमोन्स्ट्रेट की है जिससे मार्का हक में और बुनियाद मखसूस में। और ये हमें इससे देखें जो रिसेंट जो वाकया हुआ है उससे हमारे लिए भी बहुत सारे इसमें एक किस्म के सबक हैं कि पाकिस्तान को जिस तरीके से वहां पे स्ट्राइक्स ईरान पे किए हैं तो यकीनन इंडिया की भी अभी ख्वाहिश होगी कि इस तरह के स्टाइल को वो अपनाएं।
तो पाकिस्तान को उस हिसाब से हमने अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना होगा। हमने अपना डिफेंस को मजबूत रखना होगा। हमने जो बिल्कुल। प्रोक्योरमेंट करनी है वो करनी होगी। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप जो है, मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके पास क्लैरिटी है और हमें पता है कि जब ऐसा होगा हम क्या कर सकते हैं। और देखेंगे पाकिस्तान ने अपने से 11 गुना बड़े मुल्क को चंद घंटों में जहर कर दिया था। बिल्कुल। सो वो हमारी रिजॉल्व था, वो डिसिसिव डिसिसिव डिसीजन मेकिंग थी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उस वक्त ली। ताकत की सिलेक्शन आप देख लें और इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप की उसमें जो से शामिल थी, उससे हमने दुनिया में अपने आप को मनवाया। दैट्स वाई आज पाकिस्तान की दुनिया भर में रेलेवेंस है, बिल्कुल। क्योंकि हमने सेल्फ रिलायंस के तौर पे अपने बलबूते पे जो आपके मिसाइल सिस्टम है, जो आपके पास ड्रोन्स है, आपके एयरफोर्स है और प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है, एंड वी डिमॉन्स्ट्रेटेड, और हमने साबित कर दिया कि जो पाकिस्तानी कौम का जो ट्रस्ट था फौज पाकिस्तान ने वो साबित किया। और आइंदा भी ये देखें, ये डेवलपमेंट्स हो रही है यहूद और हनूद की जो नेक्सिस से, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। सही। और देखें इसराइल और इंडिया का जो एक गठजोड़ है, 1986 में भी इनकी कोशिश थी पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा था उस वक्त भी स्ट्राइक करने की कोशिश की। जब जनरल जिया थे 1998 में एटॉमिक डेटोनेशन से पहले भी प्लान बने थे इंडियन गुजरात से पाकिस्तान पे हमले के लिए, लेकिन पाकिस्तान को पता चल गया था बिल्कुल जी, तो वो हमने एक ब्रिगेडियर वार्निंग साहब वो इशू सारे की थी। जितने भी और इसके मंसूबे थे पाकिस्तान के खिलाफ आखिर नाकाम ही हुए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि इस पूरे खित्ते में ईरान की कहा जाता है कि बहुत सी प्रॉक्सीज हैं, तो उन इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन प्रॉक्सीज का क्या रोल है और क्या अब भी वो इतनी इस उनकी वो कैपेसिटी मौजूद है जो कि इसराइल को मजीद मुश्किलात में डाल सकते हैं? जी हाँ, देखो उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू ऐड, जो पर्शियन गल्फ की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, दुनिया का जो 40% ऑयल यहाँ से पास थ्रू पर्शियन गल्फ से, और जो कंट्री जहाँ जिसको ये जाता है, चाइना है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया का 72% यहाँ से जाता है, जापान पे जाता है, इंडिया का यहाँ से जाता है। और डेली 17 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो यहाँ से गुजरता है, तो एक वो भी इंपॉर्टेंस है। दूसरी ट्रेड एक्टिविटी यहाँ से बड़ी मैसिव होती है इस एरिया से। सेकेंडली, जहां पे आपने प्रॉक्सीज की बात की, देखें कि ऑलरेडी इसराइल ने मोस्टली प्रॉक्सीज को डिग्रेड किया है। हमास, देखे हमास ने सरेंडर नहीं किया बट स्टिल दे आर फाइटिंग, लेकिन उनके पास वो पोटेंशियल अभी वो गजा के अंदर ही दे विल ऑपरेट। हिजबुल्लाह जो है, देखिए उन्होंने अभी अनाउंस कर दिया कि दे विल नॉट टेक पार्ट इन एनी जो काउंटर स्ट्रेटेजी जो होगी उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। जी। तो लाइकली चांसेस है कि इराक के अंदर बड़ी एक साइजेबल फोर्स है वहां पे, जो बताया जाता है 10,000 प्लस है। ठीक। और उनको खतीब हिजबुल्लाह कहते हैं, वो प्रो ईरानियन ईरानियन है, तो हो सकता है वो वहां से कुछ एक्टिविटी जनरेट करे, एक वो है। ठीक है। इसी तरह सीरिया के अंदर देखे, गोलान हाइट्स के एरिया में, ऑल्दो कि इजरायलीज वहां भी आगे जा चुके हैं बट स्टिल वहां से वो कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं। होती ठीक, मेजर यानी जो कि है प्रॉक्सीज के वो जरिए भी वहां से कुछ वो इफेक्ट सामने आ सकता है।